उसी के संदर्भ में हम प्रश्नोत्तरी को रखेंगे, बाकी तो फिर आध्यात्मिक जिज्ञासा का विस्तार जैसे भी हो जाए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के विषय में चर्चा करते हुए कल हमने श्रवण किया 3 तरह की मुक्ति शास्त्रों में बतलाई गई। सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, ब्रह्म मुक्ति। सद्य मुक्ति मतलब तत्काल, श्रवण करते ही गुरु के पास आए, गुरु ने बोध कराया, गुरु ने तत्व ज्ञान दिया और तत्व ज्ञान मिलते ही हम मुक्त हो गए। क्रम मुक्ति मतलब जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान को हमें अपने अभ्यास में उतारने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, बार बार उसके लिए हमें कुछ जतन करने पड़ेंगे, कुछ अनुष्ठान करने पड़ेंगे। और उसके बाद ब्रह्म मुक्ति। भागवत के 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं। तो 31 अध्याय में जो शुरू के 5 अध्याय हैं वो सद्य मुक्ति के हैं। सद्य मुक्ति मतलब नवयोगेश्वरों ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अगर किसी ने अक्षरशः धारण कर लिया तो फिर उसे और कुछ करना नहीं है, तत्क्षण मुक्त हो जाएगा। 6ठे अध्याय से जब भगवान के पास सब ब्रह्मा आदि देवता आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका तो सारा कार्य पूर्ण हो गया, योगेश का अब आपने रहना है या चलना है, अपना निर्णय लो। 6ठे अध्याय से 29वें अध्याय तक का जो ज्ञान है वो क्रम मुक्ति को बताता है, जिसमें यदु राजा को दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं का परिचय कराया, जहां वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं भी अपना गुरु, आत्मा ही सबसे बड़ी गुरु है, वो हम श्रवण करेंगे। उद्धव के प्रश्नों का उत्तर है, तितिक्षु ब्राह्मणों का दृष्टांत है, पिंगला का दृष्टांत है। और जो अंतिम के 2 अध्याय जहां भगवान इस संसार से जाने की लीला कर रहे हैं, जहां सब कुछ जो भगवान से निकला है वो भगवान में ही समाहित हो जा रहा है, पूरा यदुवंश, पूरी द्वारिका। वो जो अंतिम 2 अध्याय है वो ब्रह्म मुक्ति को समझाते हैं, यानी कि हम ब्रह्म के अलावा और कुछ भी स्वीकार न करें, ऐसी स्थिति में करा जाए। पहले अध्याय में यदुवंश के श्राप की कथा है। पहले अध्याय में उस घटना का सूत्रपात हो रहा है जो भगवान ने अपने इस धराधाम में अंतिम करवानी है, अपने कुल का संहार। दूसरे अध्याय से लेकर हमने दूसरे अध्याय से ज्ञान का विषय शुरू होता है, जो कल हमने श्रवण किया कि वसुदेव जी के पास नारद जी आए और वसुदेव जी नारद जी से पूछते हैं भागवत धर्म क्या है। और पूछने से पहले वसुदेव जी ये कहते हैं कि देखो, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे घर में कौन है। सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा मेरे घर में पुत्र बनकर आया, ये मैं जानता हूं। पिछली बार मैंने उनकी तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया, उससे पिछली बार भी तपस्या की, लेकिन मैंने हर बार उनसे यह तो मांगा कि आप पुत्र बनकर आओ, मैं आपका पिता बनूं, पर मैंने उनसे भक्ति नहीं मांगी, मैंने उनसे इस आवागमन से मुक्ति नहीं मांगी। तो उन्होंने वो ज्ञान मांगा कि सरलता से भगवान का जीवन में अनुपालन, अनुसरण और धारण हो सके, उसका विकल्प बताओ, उसका मार्ग बताओ, क्या है सरल भागवत धर्म। तो कल हमने कल के सत्र में श्रवण किया
सबसे सरलतम भागवत धर्म बताया। श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदृतो व अनुमोदिता सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विष्णु अभी। नारद जी कहते हैं कि ये भागवत धर्म इतना सरल है कि कोई कान से सुनता है, कोई वाणी से उच्चारण करता है, कोई चित्त से स्मरण करता है, कोई इसका पालन करने जा रहा है और किसी से उसने पूछा भर, और जिससे पूछा उसने अनुमोदन कर दिया, बस रिकमेंड कर दिया बस कि हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, करो, ये तो करना ही तुम्हें है, उतने मात्र से वो भगवान का प्रिय हो जाता है, सारे पाप कर्म से छूट जाता है। फिर चाहे ये जो कंडीशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिर चाहे कोई अजामिल हो, रत्नाकर हो, अम्बलीमाल हो, जगाई मधाई हो, धुंधकारी हो, वो चाहे सारे संसार का द्रोही हो या सारे देवता उससे रुष्ट हो। और इसी ज्ञान को समझाने के लिए नारद जी ने वसुदेव को निमि राजा का दृष्टांत दिया कि एक राजा हुए निमि, इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र। चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो भगवान के कार्य में सहायक होता है, और सहायता भी कैसी कि कोई भगवान का काम करने जा रहा है और उसने पूछा कि क्या मैं करूं, और हमने कहा हाँ हाँ करो, ये तो बहुत जरूरी काम है, इसे छोड़ना मत। हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हैं बहुत निकृष्ट। दृष्टांत के समझो कि हम कुछ नहीं करते, हम बिल्कुल निकृष्ट हैं, लेकिन कोई करने जा रहा है भगवत कार्य और हम कहते हैं अरे ये काम छोड़ना मत, वो करो करो करो, अनुमोदन कर देना। इतने मात्र से सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्व द्रोहो अपी ही, तत्क्षण वो अपने पाप राशि से इस संसार के कलमश से मुक्त हो जाएगा, चाहे सारा संसार उससे रूठा हो या सारे देवता उससे रूठे हो, वो सारे देवताओं का द्रोही हो। यहां तो शब्द है देव विश्व द्रोहो अपी, द्रोही हो, वो विरोध करने वाला हो, देव कार्य में वो देवताओं को न मानने वाला हो, लेकिन भगवान, अब यहां बहुत जवाबदारी समझना है, इसीलिए आज का ये जो 1 घंटे का भी सत्र रखा है, देवता और भगवान में कुछ अंतर होगा तभी तो ये बात कही गई। भाई शनि में और कृष्ण में कुछ ना कुछ अंतर तो होगा ना, ताकि ये कहा गया कि कोई चाहे सारे संसार का बैरी हो या किसी से सारे देवता रुष्ट हो, अगर वो भगवत कार्य में सहायक होता है तो इतने मात्र से वो भगवान का प्रिय हो जाता है। अब इस कार्य को कैसे करेंगे, कोई अपने जीवन में कैसे धारण करेगा, कैसे कोई भागवत धर्म, ये श्रुतो अनुपठितो ध्यान, ये जो प्रोसेस है, क्या क्या अड़चने आ सकती हैं, इसको प्रैक्टिकल करने में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जो जो प्रश्न हो सकते हैं, नारद जी ने एक ऐसा प्रसंग सुनाया जिसमें सारे प्रश्न शामिल हैं। भगवान कौन है, उसके लक्षण क्या है, भक्ति के क्या लक्षण है, जो भक्ति नहीं करता उसकी क्या दशा होगी, माया का स्वरूप क्या है। तो वो वहां से प्रसंग शुरू हुआ निमि राजा का। निमि राजा के यज्ञ में, उनके अनुष्ठान में 9 योगेश्वर आए, कवि, हरि, चमस, द्रुमिल, पिपलायन, अभिहोत्र, कर, भाजन, अंतरिक्ष। तो ये जब 9 योगेश्वर आए तो निमि राजा ने उनसे अपनी जिज्ञासाएं पूछी। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है, परम कल्याण का स्वरूप क्या है। अभी प्रश्न वही है जो वासुदेव जी ने पूछा।
वासुदेव जी कह रहे हैं कि भाई मनुष्य का कल्याण किसमें होगा? भाई भागवत धर्म क्या है? जिसका उत्तर दिया है श्रुतो न पठितो ध्यात आदरतो व अनुमोदितो। लगभग घुमा के पूछा गया है कि भाई बताइए कि मनुष्य का कल्याण किसमें है और उस कल्याण का साधन क्या है, क्या करना होगा मनुष्य को? भाई हिमालय में जाके उसे रहना है, या उसे गया में जाके पिंडदान करना है, या उसको मथुरा में काशी में जाके उसको कोठी लेके बैठ जाना है, करेगा क्या? इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। ये निधि कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ परिदर्शन। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ, और ऐसे दुर्लभ मानव जीवन में सत्संग का मिलना और भी दुर्लभ। तो पहले प्रश्न का उत्तर कल हमने जब श्रवण किया तो कवि का ये पहला उत्तर है। कवि नौ योगेश्वरों में उन्होंने उत्तर दिया, कायेन वाचा मन से त्रिवहा बुद्ध्यात्मना बानस्व स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणीयते संप्रियतत्। कि मनुष्य का ये धर्म है और यही भागवत धर्म है। भागवत का मतलब क्या है? भागवत का मतलब है जो भगवान का हो गया। जैसे वसुदेव के पुत्र हुए तो कहलाए वासुदेव, नभग के पुत्र हुए तो नाभाग कहलाए। तो ये जो आग की मात्रा जुड़ी का मतलब मैं उसका हो गया, मैं जिसका हूं, जिसके अंश से हूं। तो जिसने भगवान को श्रवण कर लिया वो भागवत हो गया। तो भागवत वास्तव में वो दशा है कि जब मनुष्य भगवान का हो जाता है तो वो भागवत हो जाता है। इसलिए हम भक्तों के बारे में क्या कहते हैं? महाभागवत परीक्षित महाराज की जय, महाभागवत ध्रुव जी की जय, महाभागवत सूत जी महाराज की जय। भागवत का मतलब क्या? बहुत सरल परिभाषा है भागवत की। आपसे कोई पूछे कि भागवत का मतलब क्या? भागवत का मतलब ही है कि मैं भगवान का हो गया। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत मतलब ये जो मैं भगवान का हुआ हूं उसमें मति श्री जी की है। जो कहते हैं ना राधे राधे श्याम मिला दे, तो श्री की मति से जब मैं भागवत हुआ हूं तो अब मैं हट नहीं सकता, मैं पीछे से विमुख नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं संसार की मति से भागवत बनने जा रहा हूं तो फिर तो संसार अभी भागवत बनाएगी और फिर संसार अगले दिन कहेगी कि हारेगा सारा बाबा साम हमारा, फिर हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं वो साईं जो है वो ज्यादा देने वाले हैं, तो वहां पहुंच जाएंगे अखंड ब्रह्मांड नायक बनाकर। फिर कोई कहेगा कि नहीं शनि ज्यादा सुनते हैं तो वहां चले चलो। जब श्री की मति लगेगी तो श्री की मति हमेशा कृष्ण के लिए लगेगी, श्री की मति हमेशा भगवान के लिए लगेगी। तो भागवत धर्म का पालन जिसे करना है उसे क्या करना चाहिए? वहां तो नारद जी ने वसुदेव को तो बस इतना कहा कि भागवत धर्म के लिए क्या करना है। जो श्रवण करता है, जो मनन करता है, जो ध्यान करता है, जो भगवान के कार्य करने जा रहा है उसमें खाली सहायता कर देता है वाणी से, उतने से प्रसन्न भगवान में प्रसन्न हो जाएंगे। पर अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़कर पूछा जा रहा है कि नहीं बताइए, खुलकर बताइए क्या क्या करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, तुम जो कर रहे हो उसे भगवान को सौंप दो। तुम्हें एडिशनल कुछ भी नहीं करना कि भगवान जी के लिए भोग बनाना है। क्या करें? अरे भाई जो तू अपने लिए भोग बनाता है उसी को भगवान को सौंप दे, अलग से कुछ मत कर कि कल हमारी एकादशी है क्या करें, या सत्यनारायण कथा में क्या चढ़ाएं, या भगवान के लिए क्या चढ़ाना है। हमारे घर में साफ सुथरा आ गए तो भाई क्या करना है। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट से पूछते हो, पर वो अगर वास्तव में आपका प्रेमी है, अगर वो गेस्ट नहीं है तो वो कहेगा जो तुम खाते हो खिलाओ। क्योंकि मेहमान को खुशामद पसंद है, मेहमान को मेहमानगिरी पसंद है। बताओ हम गए थे भाई दाल रोटी खिला दी, भाई पनीर की सब्जी तो बननी चाहिए कम से कम, है शाही पनीर तो चलता है कम से कम, इतना तो भाई रोज रोज आते हैं क्या हम किसी के, रोज रोज किसी के घर में जाते हैं क्या? लेकिन वो तुम्हारे घर का अगर होगा,
अगर वो तुम्हारा अपना अभिन्न होगा, अनन्य होगा, प्रेमी होगा, तो वो डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि जो डिमांड करेगा वो तुम्हारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रह सकता है। पर जो डिमांड लेस हो गया वो जीवन भर तुम्हारे साथ रह सकता है। तुम जैसे हो वैसे के वैसे।